हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सी दिव्या चौधरी एंड आई एम हियर टू गेट योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर। हमारा आज का वीडियो होने वाला है ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। हम वो जर्नल एंट्रीज देखेंगे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चैप्टर के लेजर्स तभी बना पाओगे जब आपको ये जर्नल एंट्रीज आती हैं। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ, प्लीज़ टेक नोट्स वेर एवर यू फील नेसेसरी। शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? लेट्स से हमने आज एक मोबाइल खरीदा है, 50,000 का एक मोबाइल खरीद लिया आज। क्या एक साल बाद जब आप उसको बेचने जाओगे, विल यू गेट 50,000 इन रिटर्न, लेस देन 50,000 या मोर देन 50,000? विल डेफिनेटली गेट लेस देन 50,000। क्यों? क्योंकि हमने एक साल मोबाइल फोन को यूज में लिया है, वो पुराना हो गया, उस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं या उस फोन की अब डिमांड नहीं रही है। देयर कुड बी एनी रीजन जिस वजह से उस फोन की प्राइस गिर सकती है। एंड दिस एग्जैक्टली इज डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो हम मीनिंग के यहाँ लिख लेते हैं, रिडक्शन in value of any asset is depreciation. This reduction could be because of use, because of time, obsolescence. Obsolescence मतलब पुराना हो जाना, या फिर wear and tear. Because of any of this reason आपके एसेट की वैल्यू जब कम हो जाती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आर यू हैप्पी कि डेप्रिसिएशन हो गया आपके एसेट का, या हमें सैडनेस हो जाती है कि डेप्रिसिएशन हो गया यार हमारे एसेट का? व्हेन वी से कि यार डेप्रिसिएशन हो गया है, वी आर सैड, एंड बिकॉज वी आर सैड इट मीन्स इट्स आर एक्सपेंस। आई होप डेप्रिसिएशन की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है अब कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ वी विल लुक एट अ फ्यू जर्नल एंट्रीज जो आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर करने में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन चैप्टर में डायरेक्टली लेजर्स बनाए जाते हैं एंड वी ऑल नो कि लेजर कहाँ से बनता है? जर्नल एंट्री से। तो अगर आपको जर्नल आएगी तभी आपको लेजर आएगा, अदरवाइज लेजर में बहुत प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, दीज आर द 4 जर्नल एंट्रीज जो बहुत बेसिक है और हमेशा आपको डेप्रिसिएशन में काम आएगी। लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट जर्नल एंट्री, परचेज मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फॉर कैश। मशीनरी जो हमारा एसेट है विच इज कमिंग इन बढ़ रहा है, डेबिट होएगा, एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। Let's look at the next journal entry. Depreciation of ₹50,000 charged on above machinery. हमने ये तो देख लिया कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, बट टेल मी वन थिंग, जब आपका फोन डेप्रिशिएट हो गया, आपने 50,000 का अगर फोन खरीदा था और उसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या आप दुकान वाले को जाके पैसे दे के आते हो कि भैया हमारा फोन डेप्रिशिएट हो गया, ये लो पैसे? हर एक्सपेंस में तो हम वही करते हैं ना, जब हमारा एक्सपेंस होता है वी हैव टू पे कैश। बट क्या डेप्रिसिएशन के केस में हम कैश पे करके आते हैं शॉपकीपर को कि हमारा एसेट की वैल्यू कम हो गई, ये लो पैसे? नो। देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। So my journal entry for depreciation is depreciation because expense है, डेबिट हो जाएगा, depreciation account डेबिट। सामने कैश तो बाहर जा नहीं रहा है, क्या हो रहा है? हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं इस इन दिस केस मैं मेरी मशीनरी को क्रेडिट कर देती हूँ बाय हाउ मच? 50,000। The amount in above journal entry is 5 lakh
and not 50,000. Please make the changes. At this stage, what is the value of machinery in our books? It had come in by 5 lakh and it has gone out by 50,000. So machinery account has a value on the debit side of rupees 4 lakh 50,000. तो आज के दिन पे अगर आप बेचने जाओगे इसको तो आप कितनी वैल्यू में बेचोगे? आप बोलोगे यार कम से कम 4 लाख 50 में तो बिक जाए हमारा ये मशीनरी. ओके. माई नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज अ केस जो इन दोनों जर्नल एंट्री के बाद हो रहा है. सो वी लुक एट टू केसेस. फर्स्ट केस, मशीनरी इज सोल्ड फॉर 4,20,000. आपकी बुक्स में मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 4,50,000. एंड हाउ मच आर यू सेलिंग इट फॉर? 4,20,000. आर यू हैप्पी और सैड? वी आर सैड. अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? बिकॉज वी आर सैड, ये लॉस बुक होएगा हमारी बुक्स में. कैश अकाउंट डेबिट 4,20,000 हमारा कैश आ रहा है अंदर बुक्स में, बट उसके सामने मशीनरी कितने से बुक से बाहर जा रहा है? मशीनरी इज गोइंग आउट बाय 4,50,000. सो माय बैलेंसिंग फिगर 30,000 ऑटोमेटिकली इज अ लॉस. लॉस ऑन सेल of machinery account. I hope this journal entry is clear. Let's move on to the next one, which is a case journal entry. मतलब आपकी पहली दो journal entries intact है, उसके बाद directly हम वो journal entry कर रहे हैं. अभी at the end of second journal entry मेरी books में machinery की value कितनी है? 4,50,000 है. अब मैं case ले रही हूँ जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि machinery is sold for 4,90,000. Are you happy or sad? वी आर ऑफ कोर्स हैप्पी, क्योंकि हमारी बुक्स में तो 4,50,000 थी वैल्यू और हम ज्यादा में बेच पा रहे हैं. तो इसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट. कैश कितना अंदर आ रहा है? 4,90,000 कैश इज कमिंग इन, बट मशीनरी कितने से बाहर जा रही है? मशीनरी इज गोइंग आउट बाय 4,50,000. So automatically my balancing figure is on the credit side, which means it's a profit. Profit on sale of machinery account. My happiness is recorded on the credit side. ये ही चार जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको डेप्रिसिएशन में सबसे ज्यादा काम आएगी. आई होप दीज जर्नल एंट्रीज आर क्लियर टू यू. With this we come to an end of this video. Thank you so much for watching this. I hope आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है. In the next video हम depreciation chapter को आगे बढ़ाएंगे. If you have any doubts with respect to this video, please drop it in the comment section and I'll make sure I answer them. I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.